क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? बाता। बाता ढूंढ रहे हैं। हाँ। कितने दिन से आप इसमें लगे हुए? 4 दिन से। आपके माता पिता बोलते नहीं हैं? नहीं हैं? कहते कि ठीक है। तो काहे इसमें लगे हैं? आप पढ़ते लिखते नहीं हैं? पढ़ते लिखते हैं। कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दिन से काम लगा है? 4 दिन से लगा है। 4 दिन से लगा है जी। और 4 दिन से आप लगे। वैसे मैंने कल आपको देखा भी था। नमस्कार। आज मैं आपको एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं कि इस बाढ़ की स्थिति में सारे प्रतिनिधि या नेता या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है या जो भी समाज में काम करने वाले लोग हैं, वो सारे लोगों को दरकिनार करके लहलादपुर प्रखंड के प्रॉपर लहलादपुर गांव में के युवा एक ऐसा कार्य करके दिखाए हैं जिसको जितना सराहा जाए वो कम है। यहाँ ये कार्य हुआ है। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि यह जनता बाज़ार के सटे एक गांव है जो लहलादपुर गांव है। यह दृश्य मैं जो दिखा रहा हूँ, इसके पूर्व में वीडियो में मैंने आपको डाला था कि यहाँ एक भी कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नाला की सफाई हुई और नाला की सफाई होने के चलते धान की खेती भी दिखाई दे रही है। और ये जनता बाज़ार के पीछे का परिदृश्य है, वो आपका हाई स्कूल का दृश्य है। नाले के बगल में यह रास्ता है और नाले के बगल में चूँकि ये जो नाला है, नाले के बगल में जो बांध होता है, उस बांध को सही तरीके से नहीं भरे जाने के कारण यहाँ तकरीबन 100 फुट की दूरी में पूर्ण रूप से पानी है। और यह रास्ता है यहाँ के लोगों को जाने का। यहाँ व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, अपना फल सब्जी बेचते हैं और रात में भी, सुबह में भी, शाम में भी इसको इसी से जनता बाज़ार पर जाना होता है, आना होता है। वो चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में डाला है, मैं याद दिलाने के लिए यह चीज़ आपको कर रहा हूँ। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, अब जो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और तारीफ़ करना होगा इन यहाँ के युवाओं को जिनके मन में यह हौसला है और उन्होंने सोचा मैं चलूँगा उनके पास भी, मैं उनके हौसले को भी जानूँगा, मैं उनकी ज़ुबानी सुनूँगा कुछ बात। फ़िलहाल मैं आपको यह चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इतना लंबा चौड़ा, कितना इसमें मज़दूर लगा, कितना इसमें बांस लगा, कितने लोग इसमें मेहनत किए, कब से ये काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब मैं वहाँ जाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको वह दृश्य दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए यह पुल इसको कहा जाए इसलिए कि पुल का ही काम है, नीचे से पानी बह रहा है और ऊपर से बांस के यहाँ के युवाओं ने जो अपना हुनर दिखाया, जो अपना कारीगरी दिखाया, एक बांस को इस तरह से बनाया कि वह पुल का है, वह पुल की तरह है बिल्कुल। और इसकी लंबाई तकरीबन 100 फुट है। 100 फुट में यह पानी लगा हुआ है बिल्कुल। और देखिए अभी यहाँ युवा कितनी तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं कि इसको एक अंतिम रूप दिया जाए। उसके बाद अभी भी लोग इस पर आ जा रहे हैं और जो लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इन लोगों को दुआएं दे रहे हैं कि कम से कम उनका पाँव जो है पानी में या कीचड़ में लगने से बच जा रहा है। दूसरी बात, इस पानी में कीड़े मकोड़े हैं, उनसे भी बचा जा सकता है, बचा जा रहा है। यह चचरा बन जाने के कारण तकरीबन 2000 लोगों को यहाँ से आने और जाने में बाज़ार में बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलियत हुई है। यहाँ के नौजवानों का काम देख करके यहाँ के ग्रामीण बड़ी खुश हैं। और यह मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मुझे एक पंक्ति याद आती है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज इस समय में यहाँ बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समाज को तत्काल फ़ायदा होने वाला है। तत्काल फ़ायदा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ रोज़ लोग जाने आने वाले हैं। कोई इसको देख नहीं रहा है, कोई इसको सुन रहा नहीं रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो अपना मदद खुद करता है उसका मदद ईश्वर करते हैं। यही जीता जागता एक मिसाल प्रस्तुत किया है यहाँ के नौजवानों ने। बहुत भटकने के बाद जब किसी ने इस पर सोचा नहीं, किसी ने इस पर सुध नहीं लिया, गांव के चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, जो भी नेता टाइप के लोग हों, जो अपने आप को धनी मनी समझते हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हों, किसी ने इसमें आने की या किसी ने इसमें मदद करने की कोशिश नहीं की। तब जाके युवाओं ने एक दूसरे से जा कर के बांस को मांगा, बांस मांग। यह कार्य मैं बता दूं आपको पिछले 2-3 दिनों से लगा है
और यहाँ के युवा अथक प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास, बिना खाए पिए धूप में भी काम कर रहे हैं। इसको जितना सराहा जाए उतना कम है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको लिए चलता हूँ उस चचरे के पुल पर, और वहाँ काम कर रहे जो युवा हैं उनसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा, उनकी ज़ुबानी, तब आपको पता चलेगा कि वाकई इसमें कितना मेहनत लगा है। आइए हम चलते हैं उस पुल पर। ये देखिए, थोड़ा दिखाइए कैमरामैन सोनू जी, इसको थोड़ा दिखाइए चचरा कि कितना परिश्रम से जो है कि इसको बनाया गया है, तब जाके कितना खुशीपूर्वक इस पर पार करने वाले लोग, जिनके पाँव में कीचड़ नहीं लग रहा है, और खुशी खुशी जो है कि इस पार से उस पार निकल जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान को, अपनी जगह पर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि इतना लंबा चौड़ा चचरा का पुल अभी तक यहाँ इस क्षेत्र में नहीं बना है। कितने पूर्वज आए इस रास्ते से चले गए। पानी, बरसात का मौसम होता है, हर साल में बरसात होना ही है, और हर साल में बरसात के दिनों में यहाँ पानी लबालब भर जाता है। लेकिन किसी ने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि इस पर ऐसा काम भी किया जा सकता है। लेकिन इस साल में नौजवानों ने सोचा कि बहुत दुख है, बहुत दर्द है लोगों को, खास करके महिलाओं को, इस गांव के बहू बेटियों को यहाँ मार्केट में जाने में काफ़ी परेशानी है। इस युग में यहाँ के नौजवानों ने इस बात को सोचा और सोच करके कार्य रूप दिया। कार्य रूप देने के बाद जब महिलाएं इस पर जा रही हैं, पुरुष इस पर जा रहे हैं, तो काफ़ी दुआएं लोगों को दे रहे हैं। समाज है, समाज में अच्छे तबके के भी लोग हैं, बुरे तबके के भी लोग हैं। लेकिन चलिए आइए, मैं जानता हूं इन लोगों से कि तकरीबन 2 या 3 दिन पहले से ये काम लगा है, लेकिन अभी भी कुछ काम इसमें अधूरा है, जिससे पूर्ण रूप से चचरा तैयार हो जाए, कोई गिरे नहीं, किसी को जाने आने में कोई चोट ना लगे, कोई तकलीफ़ ना लगे, इसका पूरा ध्यान दिया गया है। चलिए आइए देखिए, आज भी इसमें काम लगा हुआ है और काम हो रहा है। कुछ काम बाकी है जिसमें छोटे बच्चे इस पर नहीं चढ़ सकते, उसके लिए यहाँ के नौजवान जो हैं ये व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी को तकलीफ़ ना हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं उस स्थल पर भी चलूँगा जहाँ ये काम हो रहा है, और वहाँ के लोगों से भी मैं जानूँगा जिन नौजवानों ने इसमें काम किया, कितने दिन से काम कर रहे हैं, ये भावना उनके मन में कैसे आई, फिर ये काम कैसे शुरू हुआ। चूँकि ये काफ़ी मेहनत का काम है, ये साधारण काम नहीं है। पानी में जाना, पानी में जाने के बाद बांस को काटना, फिर उसको हलाना, मतलब ये तो सोच के ही मन घबरा जाता है, लेकिन इन्होंने किया है, करके दिखाया, जो प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आइए, मैं देखता हूँ और मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ। सुनिए भाई जी, हेलो जी, बोलिए। क्या नाम है आपका? एमडी सद्दाम। अच्छा, तो ये कई दिन से काम हो रहा है? ये अभी 4 दिन से चल रहा है। 4 दिन से काम चल रहा है ये। तो कितने आप लोग नौजवान हैं, कितने लोग लगे हुए हैं इसमें? लमसम 8-10 आदमी हैं। 8-10 आदमी हैं। 8-10 आदमी 4 दिन से इसमें काम कर रहे हैं। जी। तो ये आपको पैसा वैसा भी मिलता है इसमें? नहीं, पैसा कुछ नहीं मिलता है। हम लोगों के साधन के लिए ये कर रहे हैं अपने तरफ से। तो ये तो बहुत दिन से रास्ता चालू है जी। जी, तो फिर इस साल आप लोग की यही काम का है? जी, इस साल हम लोग देखे कि दूसरा कोई आदमी नहीं आ रहा है इसमें, तो हम लोग सोचे कि कुछ हम ही करके दिखाते हैं यहाँ के लिए। क्या और कोई नहीं है, तो सोचे कि हम लोग ही करके पहले दिखाते हैं। हो सकता है ऐसा कि हम लोग काम देखने के बाद इस पर पुलिया बनने का काम हो या और भी कोई काम हो। चलिए, इस चीज़ को जारी रखते हुए मैं एक और व्यक्ति से आपको मिलवाता हूं, जिससे इसकी कुछ काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, इस पर छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से आ जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी हमको लगता है कि नहीं है। ये पहले से बड़ी ही अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको फिर मिलवाता हूँ एक ऐसे ग्रामीण से जो इसमें शुरू से लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि उत्प्रेरक का काम करते हुए इन्होंने नौजवानों को इकट्ठा करके और वह मेहनत, वह परिश्रम कर दिखाया है, जिसको देख करके मन और आंखें तृप्त हो दी हैं, आघाता है। आइए हम उनसे मिलते हैं। 1 मिनट, क्या नाम है आपका? जी, सुनील कुमार। सुनील कुमार। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तो तकरीबन 50-60 वर्षों से इस पर पानी तो लगते रहा है जी। इस साल आप लोगों ने यह काम किया जी। इसके पहले ये भावना आपके अंदर नहीं थी क्या? सर, पहले तो इस पर काम हुआ था, ऐसा चचरा बना है जो हमारे पहले के जो हुआ था, अभी बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर वयस्क हो चुके हैं, तो उन लोगों ने काम एक बार किया था। उस समय भी काफ़ी, लगभग 2002 में जो बाढ़ आई थी उस समय बना था एक बार। उसके बाद सबसे अधिक जो बाढ़ है इस साल आई है, लेकिन इस पर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान था ही नहीं। तो पानी कुछ निकला,
लेकिन अभी पानी स्थिर है और देख सकते हैं कि कितना सारा मतलब जल नाले की सफाई से तकरीबन 30% पानी निकला है, लेकिन 70% पानी अभी 70% है। जल जमाव के रूप में भी है और धरती भी पानी सोखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि शुरू से ही बारिश हो रही है। तो हमने सोचा कि ये जो समस्या है ये काफ़ी दिनों तक चलेगा, तो फिर कोई संज्ञान ले ही नहीं रहा था इस पर। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत हमको उस समय लगी कि हम इस समय जा रहे थे और इतना कपड़ा उठा कर के औरतें जा रही थी इस समय इस रास्ते से, तो मुझे काफ़ी लज्जा फील हुई। हमने कहा कि हम लोग अगर हैं, हम लोगों के पास टाइम भी है, सामर्थ्य भी है और संसाधन भी है, उसको जोड़ करके पुलिया बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कुछ वयस्कों को या फिर लड़कों को वहाँ पर जुगाड़ा और जुगाड़ करके उन लोगों से कहा कि सर ऐसा काम हम लोग करें। तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया। कितनी अच्छी बात, बातें ऐसी होती हैं जिससे ज़िंदगी सुधरती है। सुनील कुमार जी हमें बता रहे हैं कि इनको ऐसा लगा, यहाँ से औरतें जब जाती थी, बच्चियाँ जाती थी, हमारी माताएं बहनें जाती थी, तो उनको कपड़ा उठाना पड़ता था पानी को पार करने के लिए। यह बात शर्मनाक है, इनको शर्मनाक लगी, लज्जाजनक लगी कि हम लोगों को होते हुए और हमारी माताएं बहनें इस तरह से जाती हैं, कुछ अच्छा नहीं है। यह बातें इनके हृदय में घर कर गई और तब जाकर इन मन में विचार आया कि ऐसा काम इस पर किया जा सकता है और ये लोग करके दिखाए। अच्छा, तो एक बात बताइए सुनील जी, इसमें ये तो पूरा बांस से ही काम हुआ है, जी जी। तो इसमें तकरीबन कितना बांस लगा है? अभी एक बांस हमने काटा आज, और कल और परसों बांस की कटाई हुई, तो कुल मिलाकर के आज 31 बांस हो गया है। इसमें 31 बांस लगा है? जी 31 बांस है। और बांस की रहा तक बात है तो हम लोगों ने बांस जिनसे भी मांगा है, चाहे वो हमारे गांव के दिनेश भैया हों, हेमंत जी हों, दीप नारायण सर हो या फिर सुरेंद्र दादा हों, जितने भी लोग हैं उन लोगों से, अभी मैं लखीचंद प्रसाद हूँ, उनसे ही सब लोगों से मैंने बांस के लिए बताया कि बांस चाहिए। उन लोगों ने, हमने कहा एक, लेकिन वो बोल रहे थे कि एक क्यों काटेंगे आप एक क्यों मांग रहे हैं, आप हमसे 4 लीजिए। वाह, बहुत बड़ी बात। अगर किसी कार्य को किया जाए और उसमें पूर्ण रूप से सपोर्ट मिले तो उस कार्य में और 4 चांद लग जाता है और कार्य करने में और मज़ा आता है। सुनील जी ने जैसे बताया कि इसमें से कम तकरीबन 31-32 या 35-36 तक बांस इसमें लगा हुआ है, तो वह बांस इन्होंने खरीदा नहीं है। यह जिनके पास बांस का कोट है उनके पास जा कर के ये कहे कि कम से कम एक बांस आप मदद कीजिए, ऐसा काम सामाजिक कार्य करने में जा रहा हूं। लेकिन उनका सपोर्ट ऐसा रहा कि ये क्यों मांग रहे हैं आप, उसमें जितना लगे उतना मेरे कोट से ही लीजिए। लेकिन ये सार्वजनिक काम है तो सब लोगों का कुछ ना कुछ सहयोग चाहिए। तो इन्होंने 5-7 आदमी से जिनके पास कोट है मांगा और अपना बहुमूल्य समय, मेहनत 3-4 दिन से। अच्छा, आपके साथ इसमें काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं, तो इन युवाओं को इकट्ठा करना, चाहे ये घर से बिना कहे चले आए, इसमें कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, इसमें जो मेहनत लगेगा अपने को। मैं कल आया था यहाँ, किसी कारणवश मैं ये नहीं कवर कर पाया, लेकिन कल आया तो मैंने देखा कि यहाँ लोग भूख से तड़प रहे हैं, भूख लगा है, लेकिन पानी पी करके यहाँ काम कर रहे हैं। इस हौसले को देख कर तो मैं कायल ही हो गया। इस पर क्या विचार है आपका? सर, मैं पहली बात कि उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग, शरीर से ज़्यादा इन लोगों का मन समर्पित है यहाँ पर। और जब मन समर्पित हो जाता है तो तन का जो दुख होता है वो दूर चला जाता है। भूख लगी थी फिर भी काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मुख्य कार्य यही था हमारा कि इसको पूरा कर ही देना है। और आज भी हम लोग लगे हुए हैं। हमारे जिम्मे भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन उनको भी मैं छोड़ कर आया हूँ। और रही बात पैसे की, तो मैंने किसी से चंदा भी नहीं मांगा। इन लोगों से भी मैंने बोला कि सारे लड़के जो हैं ये कोई अर्निंग करने वाले नहीं हैं, मैं थोड़ी बहुत करता हूँ। तो मैंने जितना भी कांटी का, रस्सी का, ये सब पैसा मैंने खुद ही दे दिया और किसी से मांगा तक नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब शुरू में मैंने कुछ लोगों से कहा तो उन लोगों ने कहा कि बेकार का काम है, ये नहीं करना है। तो मैं सोचा कि अगर पैसा मांगा जाए तो और विरोध होगा। इस काम को करने को मैंने ठान लिया था, तो मैंने सोचा कि जो लगेगा वो मैं ही दूंगा, तो मैंने दे दिया खुशी खुशी। किसी कार्य, इस बात से सर खुशी मिलती है सामाजिक कार्यों को करने में, सबसे बड़ी यही बात है। सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक कार्य करने के लिए हम लोगों को तो इकट्ठा कर लेते हैं, नौजवानों को तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब बात अर्थ पर आती है तो अर्थ के लिए वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो इसमें वैसे भी नौजवान हैं जो अपने हुनर के बल पर, अपना टेक्निकल जो काम करते हैं उससे जो 2 पैसा कमाते हैं, वो पैसा इसमें कांटी लगता है, रस्सी लगता है,
जो भी इसमें रॉ मटेरियल लगता है उसको लगाने का काम सुनील जी ने किया। यह काफ़ी सराहनीय कार्य है। मैं अब अंत में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे भाई लोग, हमारे नौजवान जो लोग भी इसमें काम किए हैं, उनका एक एक दर्शन मैं आप लोगों को करा देना चाहता हूँ। शुरू से मैं चाहूँगा कैमरामैन सोनू जी, आप एक एक करके थोड़ा सा वहाँ से वहाँ चलिए। आप थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। आप का क्या नाम है? रुस्तम अंसारी। ये देखिए, ये रुस्तम अंसारी इसमें 3 दिन से लगे हुए हैं। आप? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी सर। कौ दिन से काम कर रहे हैं? काम 4 दिन से कर रहे हैं लगभग। ये 4 दिन से काम लगा है, उसी दिन से ये काम कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत। मैं अब आगे आपको दिखाता हूँ और मिलाता हूँ। मैं आपको इनसे मिलवाया जिन्होंने बताया कि 3 दिन से काम लगा हुआ है। आपका क्या नाम है? धनु कुमार। धनु कुमार। कई दिन से आप इसमें लगे हुए हैं? 4 दिन से लगे 4 दिन से लगे हुए हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक आप काम कर रहे हैं? हाँ। चलिए, मैं आपको मिला रहा हूँ। देखिए, हौसले की बात कही जाए तो जहाँ अच्छा काम होता है, अच्छे कार्य की सोच रखने वाले बड़े भी, बुजुर्ग भी, लोग भी और बच्चे भी चले आते हैं। ये देखिए, ये बच्चा मुझे लगता है कि पिछले 3-4 दिनों से इस पानी में जो बत्ता गिर जाता है उसको उठाता है, उठा करके इन नौजवानों को देता है जो बत्ता ठोकने का काम कर रहे हैं, और निरंतर यह काम करता है। पूछने के बाद यह हमको बताया कि हमको इन लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है। ए बाबू, इधर आओ तो। क्या खोजा? क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? बाता ढूंढ रहे हैं। हाँ। कई दिन से आप इसमें लगे हुए? 4 दिन से। आपके माता पिता बोलते नहीं हैं? नहीं, हैं? कहते हैं कि ठीक है। तो काहे इसमें लगे हैं आप? पढ़ते लिखते नहीं हैं? पढ़ते लिखते हैं, तो मैंने इन लोगों के साथ क्यों हैं आप? काम करते हैं इसमें। मन लगता है इसमें आपका? हाँ, हैं? हाँ। इन लोग जब तक ये लोग रहते हैं तब तक आप रहते हैं? हाँ। नहीं जी? हैं? हाँ आगे चल के भी सामाजिक कार्य आप कीजिएगा? नहीं? हाँ। इस उम्र में जब इसका ये हाल है तो आगे चलकर यह क्या करेंगे? सामाजिक कार्य करना कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता है। देखा देखी करके जहाँ अच्छाई होने लगी वहाँ के बच्चे भी अच्छे होने लगते हैं। यह जीता जागता प्रमाण आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा काम हो रहा है तो बच्चा भी सीख करके एक अच्छा काम ही करेगा। यहाँ के और नौजवान जो इसमें लगे हुए हैं और वह निरर्थक लगे हुए हैं, बिना थके हारे, बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज मोहम्मद फिरोज जी। कई दिन से काम लगा है? 4 दिन से लगा है। 4 दिन से लगा है जी। और 4 दिन से आप लगे। वैसे मैंने कल आपको देखा भी था कि आप बांस फाड़ने का काम कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो काम आप लोग किए हैं जी, सुनील जी के मुंह से हमने सुना कि कुछ लोग इसका शिकायत भी कर रहे हैं, चाहे कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? मन में तो भावना कुछ ऐसी हुई होगी कि इतना मेहनत करने के बाद भी एक अच्छे बोल हम लोगों को सुनने को नहीं मिले। कोई भी सामाजिक कार्य करने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी तो होती है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई इस कार्य को करके। हाँ, इन लोगों को काफ़ी खुशी हुई इस कार्य को। अच्छा चीज़ अच्छा ही होता है। 1-2 लोग ऐसे होते हैं कि चाहे उनको कितना भी सुविधा दो तो उसमें वो अंतर ढूंढते ही हैं, उसमें खामियां वो ढूंढते ही हैं। तो खैर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो कोई ज़्यादा बात नहीं होगी। मैं अब आपको इधर आइए। आपका क्या नाम है? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ। अच्छा, तो कई दिन से इसमें काम कर रहे हैं आप? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। वो पैसा वैसा भी मिलता है? नहीं, इसमें पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं? हम लोग अपने के लिए करते हैं, मतलब सब समाज के लिए। समाज के लिए? हाँ, मतलब अभी क्या करते हैं आप? अभी तो हम पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? इंटर पास हो गए हैं। हाँ। ऐसे फौज के ये सब में बिहार पुलिस इसी का तैयारी करते हैं। वाह, इंटर पास हो चुके हैं, बिहार पुलिस या फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इनके मन में वो भावना है, वो ललक है कि हमारे समाज में हमारे गांव के कुछ युवा हैं जो एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो मेरा भी उसमें योगदान जाए। इसके लिए हम विगत 4 दिनों से यह पूर्ण रूप से समर्पित होकर के इसमें काम कर रहे हैं। अब नौजवान होने का कोई परिभाषा हमें नहीं देना है। यहाँ जो भी नौजवान हैं समर्पित रूप से इसमें कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के बाद एक उम्दा चीज़ लेकर आए, और वैसा चीज़ जो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ वो आज की युवा, लहलादपुर की युवा, लहलादपुर के नौजवानों ने यह करके दिखाया है। मैं इनको सत नमन करता हूँ। ईश्वर
इनका स्वास्थ्य ठीक रखे और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी इनकी वृद्धि हो। धन्यवाद।